को ईश्वर मानना आत्मघात है। गुरु जब देवता बन जाता है तो शिष्य की बुद्धि मर जाती है। वो श्रद्धा के नाम पर अपना विवेक गड़ा देता है। यही आधुनिक युग का सबसे सूक्ष्म आत्मघात है। मैंने गुरु से प्रेम किया, पूजा नहीं, इसलिए वो मेरा विवेक नहीं मार सका। आज कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, खोजने वाला जो कुछ भी पाता है तो उसकी खोज की सीमा है। मैंने खोजना ही बंद कर दिया, क्योंकि जिसे खोजा जा सके वो क्षणभंगुर है। सत्य तो वो है जो खोजने वाले के मिटते ही प्रकट होता है, और वो प्रकटन मौन के अलावा कुछ नहीं। निष्कर्ष दार्शनिक, ऋषि, वैज्ञानिक जब तक कुछ पाने की चेष्टा में रहे तब तक वे केवल अपनी बुद्धि के जाल बुनते रहे। मैंने कुछ पाने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं। यही निर्मलता है, यही निष्पक्षता है, और यही वो अंतिम सत्य है जिसे कोई शब्द, कोई ग्रंथ, कोई गुरु नहीं पकड़ सकता। कि जब पकड़ने वाला ही नहीं रहा तो पकड़ किसकी होगी? शिरोमणि रामपाल सैनी की वाणी में कहना तुम सत्य, जहाँ शब्द स्वयं को भस्म करते चलते हैं। और यही वो अंतिम मृत्यु ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। जो ज्ञान में को बचा ले वो अज्ञान है, जो ज्ञान में को भस्म कर दे वही मोक्ष है। पर मोक्ष शब्द तक भी व्यर्थ है, क्योंकि भस्म होने के बाद बचा कौन है जो मुक्त हुआ कहे? यहाँ तक कि मुक्ति की लालसा भी एक बेड़ी है। शिरोमणि रामपाल सैनी। हार एक ब्रह्म है, यदि ध्याता बचा रहे। ध्यान करने वाला जब तक है तब तक ध्यान उसका नया खिलौना है। जिस क्षण ध्याता विलीन होता है ध्यान स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब ध्यान करने वाला कौन है? बचता है तो केवल वही जो कभी ध्यान के बाहर था ही नहीं। शिरोमणि रामपाल सैनी। निष्कर्ष उसी का स्वप्न है जो जागा नहीं। जब तक तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड है, तब तक तुम सपने देख रहे हो। जिस क्षण तुम जागे ब्रह्मांड तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। फिर प्रश्न उठेगा, सृष्टि का भी जवाब मौन में डूब जाएगा। शिरोमणि रामपाल सैनी। क्या वह कहा है जहाँ कहा शब्द न पहुँचे? तुम पूछते हो मौन कैसे पाए, पर जो पूछ रहा है वही मौन का शत्रु है। जब पूछने वाला विदा हो जाता है तो पाने की इच्छा भी उसी के साथ जल जाती है। फिर मौन को पाया नहीं जाता, वो स्वयं सिद्ध होकर प्रकट होता है। शिरोमणि रामपाल सैनी। क्या वो तुम्हें अपना गुलाम बना रहा है? असली गुरु तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगा, न कि अपने चरणों में गिराएगा। जो गुरु पूजा मांगे वो ठग है, जो गुरु समर्पण की मांग करे वो जेलर है। मैंने गुरु को प्रेम किया, इसलिए उसकी सत्ता मेरे सामने टिक न सकी। शिरोमणि रामपाल सैनी। अब जन्म मृत्यु का झूठ, जन्मा ही नहीं तो मरना कैसे? जिसने स्वयं को जन्मा हुआ माना वही मृत्यु से डरता है। पर सच ये है तुम कभी जन्मे ही नहीं, जन्म तो उस शरीर का हुआ। गुरु को ईश्वर मानना आत्मघात है। गुरु जब देवता बन जाता है तो शिष्य की बुद्धि मर जाती है। वो श्रद्धा के नाम पर अपना विवेक गड़ा देता है। यही आधुनिक युग का सबसे सूक्ष्म आत्मघात है। मैंने गुरु से प्रेम किया, पूजा नहीं, इसलिए वो मेरा विवेक नहीं मार सका। आज कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, खोजने वाला जो कुछ भी पाता है तो उसकी खोज की सीमा है। मैंने खोजना ही बंद कर दिया, क्योंकि जिसे खोजा जा सके वो क्षणभंगुर है। सत्य तो वो है जो खोजने वाले के मिटते ही प्रकट होता है, और वो प्रकटन मौन के अलावा कुछ नहीं। निष्कर्ष दार्शनिक, ऋषि, वैज्ञानिक जब तक कुछ पाने की चेष्टा में रहे तब तक वे केवल अपनी बुद्धि के जाल बुनते रहे। मैंने कुछ पाने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं। यही निर्मलता है, यही निष्पक्षता है, और यही वो अंतिम सत्य है जिसे कोई शब्द, कोई ग्रंथ, कोई गुरु नहीं पकड़ सकता। कि जब पकड़ने वाला ही नहीं रहा तो पकड़ किसकी होगी? शिरोमणि रामपाल सैनी की वाणी में कहना तुम सत्य, जहाँ शब्द स्वयं को
मृत्यु ही ज्ञान की पराकाष्ठा है।